हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मलिक लाखानी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके चेक कर सकते हो। मैं अपने हर एक वीडियोस में अपना पीएनएल वेरीफाइड पीएनएल मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं आज निफ्टी ने डेली चार्ट्स पर कैसा परफॉर्म किया, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और मंडे हम क्या प्लान कर सकते हैं। और आज दोस्तों याद रखिए, मंडे हमें इलेक्शन का इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपने आज कोई पोजीशन कैरी नहीं की है। अगर की है तो थोड़ा केयरफुली हैज करके चलिए, ठीक है। तो आज देखते हैं निफ्टी में क्या हलचल हुई। तो आज जैसे कि हमने देखा है, फिर से निफ्टी में हमें गैप अप देखने को मिला और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा दिन निफ्टी साइडवेज ही रहा। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमें कोई मूवमेंट चाहिए और अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो हमारे लिए बेटर वही रहेगा कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो। और फ्लैट ओपन होके अगर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो हम उस रैली को राइड कर सकते हैं। अभी क्या आज हुआ कि निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद कुछ हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली, और अगर हमने कोई एंट्री ली भी होगी तो हो सकता है हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो अभी बस यही है कि निफ्टी कभी भी फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो वो सब लोगों के लिए अच्छा रहता है। गैप अप या गैप डाउन में थोड़ा सा हम ट्रैप हो जाते हैं। तो आज निफ्टी ने एक तो अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया और उसके ऊपर ही सस्टेन किया। दैट मीन्स कि अभी भी अपना जो जनरल ट्रेंड है, अपना लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो बुलिश ही है। और अब जो 20,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मुझे नहीं लगता, अगर इलेक्शन में कुछ उलट पुलट ना हो जाए तो हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, अभी अगर एक दो दिन कुछ दिनों के लिए अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल गई है। और कभी भी निफ्टी ब्रेकआउट देता है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें जनरली तीन बड़ी कैंडल देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं प्रीवियसली, यहाँ पे निफ्टी ने ये जो कैंडल के साथ मतलब ब्रेकआउट किया था तो हमें तीन कैंडल मिली थी। उसके बाद हमें एक होल्ड कैंडल या एक रेड कैंडल देखने को मिली थी। तो हो सकता है अब आगे भी वही कंटिन्यू हो और हमारे लिए वही अच्छा है कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले और उसके बाद अगर निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अभी वी जस्ट होप कि निफ्टी जो है एक दो दिन मतलब साइडवेज रहे, यहाँ थोड़ा हमें पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो तीन कैंडल है उसके बाद हमें एक होल्ड देखने को मिला। ये पूरा साइडवेज एरिया था और उसके बाद हमें फिर से अपसाइड मूव देखने को मिला था। और मार्केट का नेचर वही है, अगर हमें एक ट्रेंडी मूव मिल चुका है तो उसके बाद मार्केट का जो मतलब साइकिल है मार्केट की वो साइडवेज है और उसके बाद फिर वो वोलेटाइल भी हो सकता है। मतलब मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होता, वो हमेशा पहले अगर मूव करता है तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेता है, थोड़ा पॉज लेता है, फिर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी हमें बस इलेक्शन के रिजल्ट का वेट करना चाहिए और जो भी मार्केट का जो अभी निफ्टी का लेवल्स है उस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट्स में कल हम इंट्राडे में क्या प्लान कर सकते हैं। अब अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि निफ्टी सॉरी यूट्यूब को एक सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट अच्छा है, आपको वैल्यू मिलती है यहाँ से, तो वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए अभी आ जाते हैं अपने इंट्राडे प्लान में, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहले हमें एक मूवमेंट देखने को मिली, निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था और फिर पूरा दिन इस स्मॉल रेंज में ट्रेड किया। और अभी हमारे लिए क्या प्लान हो सकता है,
तो अगर निफ्टी को सस्टेन करना है ये लेवल 20,200 के ऊपर रहना है, तो उसके लिए बेटर वही रहेगा कि वो फ्लैट ओपन हो। अगर वो गैप अप भी ओपन हो जाता है तो लगातार 3 या 4 दिनों से हमें एक वन साइडेड मूव देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर फिर से गैप अप ओपन हो जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं पे तो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक हमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अभी भी लोग जो है वो इस रैली को राइड कर रहे हैं, बट अगर फिर से गैप अप ओपन हो जाता है तो देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से हमें एक डिप देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए अभी सबसे बेस्ट वही है कि निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन हो जाए, और फ्लैट ओपन होने के बाद हम उसकी रेंज मार्क कर सकते हैं, और अगर हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलती है तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अभी 20,400 मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ से ऊपर निफ्टी को जाने के लिए थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर वो इसी फ्लो में निकल देगा तो देर आर हाई चांसेस कि फिर वहां से फिर से रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो अगर निफ्टी कुछ दिनों के लिए अब ब्रेक लेता है, थोड़ा साइडवेज रहता है, तो वो सबके लिए बेस्ट है। और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये भी देखने को मिल रही है कि इंडिया विक्स जो है अपना विक्स वो बढ़ता जा रहा है। वो 13 तक पहुंचा है, जो कि काफी टाइम के बाद हुआ है, और अभी 12 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और अपना जो निफ्टी है वो भी अपसाइड मूव कर रहा है अभी। तो ये एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा, एंड वियर्ड भी है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं, जब मार्केट गिरता है तब विक्स बढ़ता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ निफ्टी गोज। सो अगर हम मंडे के लिए प्लान करना चाहते हैं तो हमें अब क्वांटिटी बहुत ही कम कर देनी चाहिए, और निफ्टी को फ्लैट ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये मतलब जो अपना बॉक्स रेंज है उसको अपसाइड अगर निकालता है तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बट याद रखिए अभी 20,400 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अभी निफ्टी को एक पुल बैक भी चाहिए। तो हमारे लिए अब क्वांटिटी तभी हम फुल क्वांटिटी के साथ प्लान कर पाएंगे अगर यहाँ पे हमें 20,400 के पास एक हमें पुल बैक देखने को मिले, और फिर उसको वो अगर निकलता है तो फिर अपनी रैली कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर निफ्टी सपोज गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ पे टाइम बिताए 20,400 के आसपास, वो जितना टाइम ज्यादा बिताएगा और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ अगर वो ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, छोटे मोटे मतलब स्मॉल ब्रेकआउट में मत पड़ना। एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें चाहिए, और उसके साथ निफ्टी जो है 20,400 के आसपास सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर मिस भी हो जाए तो ठीक है, और भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमारे लिए बेस्ट वही है कि अगर 20,400 के आसपास वो अपसाइड मूव देता है और ब्रेकआउट करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, हाँ, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। और अगर उस रेंज के आसपास रिवर्सल आता है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करूंगा। अगर मार्केट 20,400 से नीचे आता है तो वहां पे हमें वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 20,200 के आसपास आता है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो हमारे लिए अभी भी ट्रेंड अपना बिल्कुल बुलिश ही है, बट हमें थोड़ा अभी निफ्टी में होल्ड चाहिए। अगर होल्ड हमें मिल गया तो फिर हमें फिर से रैली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर निफ्टी फिर से 20,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या जब डाउन ओपन हो गया, तो भी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगेन फिर से वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, और हम एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 20,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और फिर
जो अपना ऑल टाइम हाई या 20,200 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे लिए ये एक एक गलत सिचुएशन बन जाएगी, अनप्लीजेंट, कि हमें इस एरिया में अब नहीं आना है। 20,000 टू 20,200 के बीच में हमें नहीं आना है। अगर निफ्टी 20,200 के ऊपर ही रहता है तो फिर अपना ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, और जनरल ट्रेंड अपना 20,000 के ऊपर भी इंटैक्ट ही है, बुलिश ही है, ठीक है। तो ये गलतफहमी में मत पड़ना। हमारे लिए बस वही है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। मैं अभी यहाँ पे वही सिखा रहा हूँ कि एंट्री हमें कहाँ पे लेनी चाहिए। तो मेरे लिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और हमें यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलती है, तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। अगर नहीं करना है तो भी ठीक है, निफ्टी को 20,400 के आसपास आने दीजिए, कुछ दिन आप आराम कीजिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर्स हो, हाँ, ऑप्शन सेलर्स के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा कि अगर निफ्टी कुछ दिनों तक साइडवेज रहे तो आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रीमियम्स भी अच्छे मिल रहे हैं और विक्स भी अपना हाई है, ठीक है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 20,200 के आसपास, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, ठीक है, सपोर्ट लेता है और फिर अपसाइड हमें मुंह देखने को मिलता है, तो फिर हम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी के साथ रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, नियरली अराउंड 20,400 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि निफ्टी 20,400 के आसपास सस्टेन करता है कि नहीं, वहां पे टाइम बिताता है कि नहीं। अगर टाइम बिताने के बाद एक बड़ी कैंडल के साथ अगर वो ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज हमें पुल बैक के लिए वेट करना है, और पुल बैक मिलने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद फिर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फुल ऑन जा सकते हैं, यहाँ पे हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, समवेयर ये जो अपना रेंज है, तो फिर यहाँ से मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी और मार्केट साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू बुलिश हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ये अपना एरिया नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं अगर हमें ये रेंज और ये सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।